क्लास 10 साइंस की जर्नी पे जब चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ोगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस। आप मानोगे नहीं, सीबीएसई से दोस्ती कर रखी है, ना जाने कितने सारे क्वेश्चन क्लोर अल्कली प्रोसेस से पूछे गए। और आप इसको पढ़ने के बाद जानोगे कि NaCl की इतनी एंट क्यों है, NaCl इतना डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि यहां से आप पढ़ने वाले। और लेक्चर पूरा करो, इसके साथ साथ बाकी चैप्टर्स और बाकी जो लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे, जाओ विजिट करो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। लेट्स एंजॉय। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। और यस, यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा गया है, आपके पास कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो पूछा गया कॉमन सॉल्ट से आप इतने खास क्यों, आपको रियलाइज होगा। एंड कॉमन सॉल्ट किसकी बात चल रही है, जल्दी बोलो। हाँ जी सबका NaCl बोला जाए, NaCl सोडियम क्लोराइड। डन है क्या? अभी आप देखोगे यार ये NaCl कितने काम का है, इतने काम का है तभी तो इसकी एंट है। डर है क्या? आ जाओ। उससे पहले जल्दी से आप जाकर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी अपडेट हो, नोट्स हो, सब कुछ आपको यही मिलेगा। जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाओ। अब देखा जाए बच्चों, यहां पर है क्या, देखो हमने क्या सीखा है। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material। ये जो NaCl है ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे हम बहुत सारी चीजें तैयार करने वाले हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे बोला आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, आप नोट कर लो NaOH। डन बच्चा? हाँ जी। NaCl से कैसे बनेगा दिखाएंगे सबका। सेम बेकिंग सोडा NaHCO3, क्या इसका आप केमिकल नेम कर सकते हो, बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। आगे पढ़ेंगे सॉल्ट फैमिली पे। और सेम बच्चा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको रीड करते आ जाओ। बी बच्चा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये बोलो डेकाहाइड्रेट। और सेम अच्छा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डन है क्या? अच्छा, तो अब आप देख सकते हो NaCl से कितनी सारी चीजों को तैयार किया जाता है। एक एग्जांपल समझते हो और कैसे बहुत काम का है। सबसे पहले आप फिगर पे आ जाओ, बहुत बच्चा डिटेल पे इस फिगर को देखो, जितनी पार्ट डिस्कस करते आ जाओ। सबसे पहले है क्या, देखो ऐसे एक बड़ा सा एक चैम्बर या कंटेनर है और इस कंटेनर पे आपने क्या लिया हुआ है, इस कंटेनर में आपने लिया हुआ बोलो क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। सब नोट कर लो, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या होता है, NaCl और साथ में पानी है और दोनों का सॉल्यूशन है। कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन लेके बैठे हैं, इसी NaCl के सॉल्यूशन को अच्छा हम ब्राइन भी कहते हैं, BRINE। तो कोई पूछे एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड डैश, आप बोलोगे ब्राइन है। और एक ध्यान रखो, स्थानीय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज कॉल्ड लाइम वाटर, वैसी बच्चा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये ब्राइन है, डन है क्या, और साथ में आपका सॉल्यूशन है, तो क्या इस चैम्बर पे NaCl के साथ साथ वाटर भी होगा? बी फास्ट, क्या मैं इसकी जगह ऐसे नहीं ले सकता? आपका एक तो NaCl है और साथ में आपका वाटर है और इसी के सॉल्यूशन को आपने ब्राइन बोला। इतना सभी को आया क्या? हाँ जी। अब आप देखो, आपने पूरा जुगाड़ लगा रखा है। ये बोलो क्या अच्छा आपका, बी फास्ट, क्या आपको दिख रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोड है जिसका चार्ज आपका पॉजिटिव है और ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका चार्ज आपका नेगेटिव है। तो आपका एनोड और कैथोड है। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं दो टर्म्स में, सिंपल से। देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि एनाइंस के बारे में, फास्ट आपने पढ़ा है एनाइंस के बारे में, आपने पढ़ा है कैटाइंस के बारे में। अब कुछ नया सीख के जाओगे, आ जाओ। एनाइंस क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, आ जाओ। ऐसे ध्यान रखो, एनाइंस और कैटाइंस का चार्ज आप कैसे ध्यान रख सकते हो। ये जो कैटायन है, कैटायन मान लो कैट है, कैट माने बिल्ली, तो बिल्ली चूहे खाती है, चूहे खा खा के मोटी हो गई है, तो कैटायंस का चार्ज होता है आपका पॉजिटिव। और एनायंस का चार्ज एन से एंट, एंट मान लो चीटी, चीटी बहुत मेहनत कर रही है छपका, ये हो जाएगा बोलो के माइनस है, याद रहेगा। एनायंस का चार्ज नेगेटिव और कैटायंस का पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायंस एंड यस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायंस है। सर ये क्या कह रहे हो आप, कह रहे हो एनायंस माइनस है, यहां तो एनोड प्लस है, फर्क है, ध्यान दो। आज के बाद ये जो एनायंस है माइनस है, एनोड प्लस क्यों हुआ है, देखो एनोड आप ध्यान रखो, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी तरफ आपका एनायन आएगा। अब सोचो एनायंस का चार्ज नेगेटिव है तो इसको प्लस होना पड़ेगा तभी तो ये इसके पास आएगा। डन बच्चा? सेम मुझे बताओ कैथोड बोलो क्या है, कैथोड वो है जिसकी तरफ कौन आएगा, आपका कैटायंस आएगा। कैटायंस का चार्ज कैसा है, प्लस ना, तो पक्का कैटायंस आपका माइनस की तरफ आएगा, मेरे ख्याल से आपको आया।
तो बच्चे क्या, मैं भी बहुत परेशान होता पहले पहले कि यार ये क्या होता है। हमने बच्चों को याद कराया कि एनाइंस माइनस, ये एनोड प्लस है। ध्यान दो आज के बाद एनाइंस माइनस होते हैं और एनोड वो होगा जिसकी तरफ एनाइंस आता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनाइंस आएगा उसे एनोड कहेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कैटायंस आएगा उसको कैथोड कहेंगे। तो अगर कैटायंस आ रहा है तो पक्का ये प्लस है, इसको माइनस होना पड़ेगा। इतना सभी को आया? हाँ जी। तो चाहिए ये सभी को क्लियर होना कि एनोड प्लस, एनोड मतलब चीटी, चीटी बहुत मेहनत करती है, माइनस हो गई है तो पक्का प्लस की तरफ आएगी। क्या सभी को आया? यस। तो ऐसे मान लो कि आपका एक चैम्बर है, इस चैम्बर पे आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए और ये प्लस माइनस का जुगाड़ लगा दिया। यस, ये बोलो क्या है, ये आपका हो जाएगा सेल। एक प्लस देखिए आपका, एक माइनस है। इसका मतलब अच्छा, बड़ी जल्दी बोलो, इसका मतलब अच्छा आपका वो क्या है, आपका ये जो आपका एनोड है ये आपका सेल के प्लस से लगा हुआ है, और ये जो आपका कैथोड है ये आपका सेल के माइनस से लगा हुआ है। डन डना डन। ओके चलो क्या, अब आप मुझे बताओ कि ऐसा मान सकते हैं कि इस चैम्बर के अंदर जो NaCl का सोल्यूशन रखा है आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया? हाँ सर, क्योंकि आपका सेल है तो पक्की बात है करंट आपका प्लस ऐसे 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 करते करते आपका फ्लो होगा। यस हाँ जी। और नीचे आपका सोल्यूशन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगा ही होगा। एक्वस सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पक्की बात है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, जैसे ही आपने यहां पर सोल्यूशन लिया, जैसे ही बच्चा आपने यहां सोल्यूशन लिया तो आपको क्या मिला हुआ है, आपके पास यहां पर जो NaCl है ये NaCl आपका टूट जाएगा। बी फास्ट, ये NaCl बच्चा आपका ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा, ये टूटेगा आपका Na+ और साथ में Cl- है। डन। वैसे ही टूटेगा H2O और H2O टूट के बनेगा बोलो कि आपका H+ और साथ में आपका OH- है। डन बच्चा वाली बोलो आपका H+ और आपका OH- है। इसका मतलब जो आपका चैम्बर है, क्या मुझे कौन कौन से आयंस आपको दिखेंगे बेटा? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो आप देख सकते हो आपका Na+, आपको H+, आपको Cl- और OH- आपको दिख रहा होगा। डन है क्या? हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात है आपका, ये जो आपका कैथोड है, इस कैथोड से आपका माइनस, ये माइनस वाला पार्ट कनेक्टेड है, पक्का ना? तो ये धीरे धीरे आपका पूरा माइनस 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 हो जाएगा आपका। और देखो ये प्लस वाला है, प्लस वाला, तो प्लस वाला क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच लेगा। भी फास्ट बच्चा, प्लस वाला क्या करेगा बेटा, ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, बोलो कैसा? नहीं बोलोगे, आपका प्लस 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 और प्लस है, पक्का? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ऐसा मान लो कि नीचे आयंस है, यहां पर आयंस है और यहां रेस हो रही है। कुछ आपके नेगेटिव आयंस है और कुछ आपके पॉजिटिव है। सोचो, जो नेगेटिव आयंस है वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव आयन जाएगा सब प्लस की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज बच्चा वो जाएगा नेगेटिव की तरफ है। तो ऐसे बच्चा मान लो कि आपके पास यहां पर जो प्लस वाले हैं वो कौन कौन से, आपका एक तो Na+ हो जाएगा और एक आपका H+ है। और सेम अगर माइनस की बात की जाए तो आपका Cl- और आपका OH- है। जो प्लस वाले वो जाएंगे, जल्दी बोलो, प्लस वाले जाएंगे आपका, हाँ जी, माइनस की तरफ। और माइनस कौन सा है? माइनस कौन सा हो गया बेटा? कैथोड। ये कैथोड की तरफ जाएंगे। और ये जो माइनस वाले हैं वो जाएंगे प्लस की तरफ, मतलब आपका एनोड की तरफ है। ऐसा मान लो रेस हो रही है, आपका रेस हो रही। सोचो ये प्लस क्यों है बेटा? कोई आपसे पूछे कि Na+ क्यों है तो बोलना कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कोई पूछे H+ क्यों है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम है, तो आपका बोलो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और यहां पर माइनस क्यों बचा? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो ये इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये किसके पास जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कैथोड के पास, ताकि जो कैथोड पे जो माइनस है उससे इलेक्ट्रॉन ले ले। सेम बच्चा, ये जो माइनस वाले हैं वो कहां जाएंगे? प्लस की तरफ, ताकि जाए और प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। जो प्लस वाला है ये इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को देने जा रहा है। यहां पर एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। चलेगा ना? आ जाओ भाई डियर स्टूडेंट्स, आप जल्दी देखा जाए यहां पर मैं क्या सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ, अगर मैं एट एनोड की बात करूं, जल्दी से एट आपका एनोड की बात करूं, तो मुझे बताओ एनोड पे कौन कौन जा रहे हैं? एक आपका Cl- और OH- है। अब एनोड की अपनी एट है, एनोड क्या बोल रहा है? मैं इलेक्ट्रॉन्स उसी से लूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स उसी से लूंगा जो पहले आएगा। तो अब खुद सोचो, रेस हो रही है, Cl- और OH- कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ऐसे मान लो, याद करने का तरीका कि आपका Cl अकेला है और O और H साथ चल रहे हैं। अगर कोई बंदा अकेले चलेगा और दो साथ चल रहे, कौन जीतेगा?
यस सर आपका Cl माइनस है। अब सर ये तो याद करने का तरीका है, जब क्लास 11 पे जाकर रिडॉक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे सबका, वहां सीखोगे क्या रीजन है कि Cl माइनस के पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को, जल्दी बोलो, डोनेट करने की। बाद में सीखोगे बच्चा, अभी ध्यान रखो, याद करने का तरीका कि Cl माइनस और OH माइनस, कौन पहले? Cl माइनस है। तो एनोड पे क्या होगा, जो Cl माइनस है वो जाके बोलेगा ओए आ जाओ, देखो Cl माइनस क्या करेगा, इसके पास जाएगा और गैस क्या करेगा, नहीं यहां नहीं चौका, जस्ट अ सेकंड, यहां पर जो Cl माइनस है वो जाएगा प्लस की तरफ ना, ये रहा, और जाके आपका एनोड पे क्या करेगा, जाके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा ऐसे। क्या सभी को आया? Cl माइनस क्या हुआ, जाके Cl दिया, आपका इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया, और जो इसके सर पे माइनस था वो इसको पकड़ा दिया। पक्का ना आ जाओ, सेम एक और ऐसा करेगा, एक और Cl माइनस ऐसे करेगा, और कुछ ऐसा, और ये दो Cl जुड़ के आपका Cl2 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो Cl2 जो क्लोरीन गैस है, और आप देखो एनोड पे कौन सी गैस बन रही है बच्चा, क्लोरीन गैस बन रही है। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। सेम मुझे बताओ आपका, तो मुझे बताओ यहां पर हुआ क्या है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ध्यान रखना सर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। चलेगा बच्चा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन। पक्का ना? आ जाओ क्या। अब कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड के लिए क्यों ना इसको इरेज किया जाए, कैथोड की बच्चा जल्दी से बात करते हैं कि कैथोड पे क्या होने वाला है, आ जाओ। हाँ जी सर, तो आपका ये रहा कैथोड, कैथोड पे जाएगा, बोलो कौन, आपके जा रहे हैं आपका Na+ और H+। सेम बच्चा कैथोड अपनी एट पे, कैथोड क्या बोल रहा है, जो पहले मेरे पास आएगा मैं उसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन के देने की बारी, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अब खुद सोच के बोलो Na+ आपका H+ है, कौन जीतेगा? जीतेगा वो जिसको ज्यादा आपको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। देखो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने थोड़ा सा चेक पढ़ा होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स है, तो अगर वो Na+ है ना, इसका मतलब उसके पास अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी वो डोनेट कर चुका है। सोच के बोलना किसको ज्यादा जरूरत है, तो Na बोलेगा तू जा यार, तू जा यार, तू जीत जा। यस, और ये क्यों जीत रहा बच्चा, ये आगे पढ़ोगे। तो आपका जो H+ है, H+ बोलेगा कैथोड मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कैथोड बोलेगा दूंगा ना, इलेक्ट्रॉन दूंगा। हाँ, ये जाएगा इसके पास, और यस आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आपका H बनेगा। सेम अच्छा एक और ऐसे ही आएगा, और आपका बनेगा आपका H है, और दोनों H और H जुड़ के H2 बन जाएगा। बधाई हो, हाइड्रोजन हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ये कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब आप मुझे बताओ ये क्या है सर, ये तो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माय डियर बच्चा लोग इसे कहा जाता है, बोलो क्या, रिडक्शन। तो आप देख सकते हो आपका एनोड पे क्या हुआ है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ सबका, रिडक्शन। पक्का पक्का पक्का, एग्जैक्टली सर। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको ये Cl2 और आपका H2 आया ना, और इसका एक ट्रिक भी है, इसको ध्यान रखने का एक ट्रिक अच्छा बोलो कि आपका, यस जल्दी से बोलो, बोलो कल आना, कल आना, ये संतोष सर का जुगाड़ है, कल आना हाय करने किसको, कैटरीना को। हाँ, रहा नहीं जाता है, आ जाओ। कल आना हाय करने किसको, कैटरीना को। तो कल से क्या होगा, कल से आपका क्लोरीन, आना से बोलो आपका एनोड, हाय से आपका हाइड्रोजन, और कैटरीना से आपका कैथोड। तो कोई पूछे एनोड पे कौन सा गैस बनेगा, बोलो Cl2, आ जाओ। एनोड पे आपका Cl2 डन। सेम अच्छा, हाई करने कैटरीना, हाई, हाइड्रोजन कहां बनेगा आपका, यस आपका कैथोड। आया तो बोलो यस सर। चलो क्या है, अब आप मुझे बताओ कितने आयंस थे, इसका काम खत्म हो चुका है। सेम अच्छा, इसका काम खत्म हो चुका है, बोलो हाँ। अब Na+ और OH- है, ये क्या बोलेंगे, छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए हमें अकेले, आप क्या करें भैया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम बदला लेंगे, हम दोनों बदला लेंगे, और ये बोलेंगे तू डरना नहीं, तू डरना नहीं, हम बदला लेंगे। और ये जो Na है और आपका जो OH है, ये दोस्ती कर लेंगे। अच्छा सोचो, अगर Na और आपका OH दोस्ती कर लेंगे तो क्या बनेगा, +1 -1। जल्दी बोलो, यस। मैं बेचारा किस्मत हारा टावी करदासी, इसका मतलब सर NaOH आपका सोल्यूशन पे रहेगा, और साथ में दो गैस है, एक तो हाइड्रोजन गैस है और एक आपका क्लोरीन गैस है। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर जब आपने इसका स्क्रीनशॉट लो, कितना गंदा हो गया अब जब आपने
NaCl जिसको आप ब्राइन कहते हो, उसके एक्वेस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से प्रोडक्ट बने, बोलो। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, और एक आपका क्लोरीन गैस, और एक आपका हाइड्रोजन गैस। ये 3 प्रोडक्ट इतने काम के बच्चा। कोई पूछे एनोड पे कौन सा बना, जल्दी बोलो। हाँ जी सर आपका बना, बोलो कौन सा जल्दी से आपका। यस क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सा बना आपका, हाइड्रोजन गैस। कौन लोगे, हाँ जी। अब आप मुझे बताओ बेटा जल्दी जल्दी से, यहां पर क्या इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं, वन इसको इरेज कर रहा हूं, 1 2 3 एंड गो। अब यहां जाओ, एक बात ध्यान से देखो, हुआ क्या है। आपके पास NaCl का सोल्यूशन था जिसको आपने ब्राइन बोला। आपके पास वाटर है, बोलो हाँ। यस आपका लिक्विड है। आपने क्या किया, आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया, तो ये टूट गया और क्या बना आपका NaOH, जो सोल्यूशन पे AQ, साथ में Cl2 गैस, आपका H2 गैस। ये 2 क्यों लगाया बच्चा, ताकि हम बैलेंस कर सके। सभी को आया क्या। अब आप मुझे बताओ क्लोरीन गैस, देखो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहां बना, कल आना, यस आपका एनोड पे। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, हाइड्रोजन गैस कहां आपका कैथोड पे। और बच्चा पार्टी, अब आप मुझे बताओ ये जो Na+ है, ये Na+ तो बहुत फुर्तीला है, तो Na+ भगते हुए कहां जा रहा था, यस आपका कैथोड ना। तो Na ने क्या बोला कि चलो OH दोस्ती करते हैं, तो कैथोड की तरफ Na और OH ने दोस्ती कर दी, पक्का ना। तो कोई पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कहां बना है, तो आप बोलना कैथोड पे। क्या सभी को आया, हाँ जी सर, पक्का ना। और आप बताओ इस रिएक्शन पे कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो Cl2, क्या इसको क्लोरीन कहते हैं, यस सर। तो क्लोरीन से कुछ नाम मैं चुराने वाला हूं, बोलो क्या। क्लोरीन से मैं कुछ नाम मैं चुराने वाला हूं बेटा, बोलो क्या। ये आपका यहां से बोलो क्लोर, पक्का। और यहां देखो आपका ये क्या, बोलो ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और आपने पढ़ा था ऐसे बेस जो वाटर पे डिसॉल्व होते हैं, बोलो ऐसे बेस जो वाटर पे डिसॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं अल्कैली। तो क्या यहां से नाम चुरा लो अल्कैली, बोलो हाँ। और यस दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा, बोलो क्लोर अल्कैली। क्लोर अल्कैली आ जाओ, पढ़ा जाए। क्या लिखा बेटा आपका, क्लोर अल्कैली प्रोसेस। बहुत ज्यादा पूछा गया है, देखो बहुत ज्यादा सीरियसली देखो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, जब आपके सोडियम क्लोराइड जो कि आपका यस के सोल्यूशन से आपने पास कराया इलेक्ट्रिसिटी, तो टूट जाता है और क्या बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं क्लोर अल्कैली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं बच्चा, क्योंकि यहां पर बना है, बोलो क्या, क्लोर आया है आपका क्लोरीन से, और यस अल्कैली आपका आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना कि आपका यहां पर NaCl सोल्यूशन की फॉर्म पे था, H2O लिक्विड की फॉर्म पे था, और ये सोल्यूशन की फॉर्म पे है, और ये गैस और गैस, इनके फिजिकल स्टेट जरूरी है। अभी एक क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। अब यहां पर आ जाओ। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि जो आपके क्या क्या बना है, कैथोड पे हाइड्रोजन बना है, और एनोड पे आपका यस Cl2 बना है, और यस NaOH आपका कैथोड बना है। अब आप मुझे बताओ कैथोड के आसपास कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के हर जगह यूज होता है, सेम Cl2 का, सेम अच्छा आपका NaOH का। अब आपके देख सकते हो नीचे ना बेटा, नीचे यहाँ पर एक यूज लिखा हुआ है, ये आपका NCERT में भी है, ये आपका यूज है। कि आप मुझे बताओ कि आपका H2 का यूज क्या है, बोलो फ्यूल की तरह, फ्यूल में हाइड्रोजन फ्यूल। आपका मरगैरिन अच्छा आपका, ये आपका से मान लो कि बटर का फोटोकॉपी, सेम अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो एग्जाम में अगर आए कि जो क्लोर अल्कैली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बना है उसका एक एक यूज लिखो, तो फ्यूल, मरगैरिन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में अमोनिया बनाने के लिए आपका N2 का, ये H2 का इस्तेमाल किया जाता है। Cl2 की बात करिए आपका अच्छे वाटर के ट्रीटमेंट में, वाटर में जर्म्स को मारने के लिए, स्विमिंग पूल में देखा सफाई करने के लिए आपका, ताकि वहां जर्म्स मर जाए। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और डिसइंफेक्टेंट CFC और पेस्टिसाइड्स वहां पर इस्तेमाल होता है। सेम अच्छा NaOH की बात की आपका मेटल को डीग्रीस करना, कि अगर मेटल के ऊपर कुछ लेयर्स ही बन गई इसको डीग्रीस करना। सेम आपका जो सोप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे Na सबसे बड़ा यूज है, बोलो सोप्स और डिटर्जेंट को तैयार करना, पेपर मेकिंग आपका पेपर मेकिंग, और साथ में आपका आर्टिफिशियल फाइबर्स, तो उन सब में उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एक यूज आपको ध्यान रखना है। तभी मैंने आपसे कहा था, और आप मानोगे नहीं, अब इसी Cl2 से ना, इसी Cl2 से मैं ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने वाला हूं, इसी NaOH से मैं आपका यस यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। तभी मैंने कहा था, बोलो क्या, तू हर जगह आज क्यों, यस कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा। और अब जब तुम सॉल्ट फैमिली पढ़ोगे वहां देखोगे कि हर एक जो यहां पर प्रोडक्ट बना है उसका कितना यूज है। डन, चलो क्या, अब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ।
एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर अल्कली प्रोसेस। मैंने कहा था लेक्चर को ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं, ये आप करने वाले हो। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहां देना है, जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन पे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से स्टेट को। एक जैसे एग्जांपल, ये देखो ये लिक्विड है, तो NaCl लिक्विड की फॉर्म पे होता ही नहीं है, ये सोल्यूशन की फॉर्म पे है। तो ऐसे आपको चेक करना है, उसके बाद बैलेंसिंग चेक करनी है और जो करेक्ट आंसर होगा वो लिखना है। पहले अपना नेम लिखना, हाँ, उसके बाद अपना आंसर लिखना। चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि मैं पहले करा चुका हूं, ये पहले के लेक्चर से लिया गया है कि अगर आपके पास मान लो HCl है, बोलो हाँ, और साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, जितना अमाउंट इसका है उतना ही इतना है, और दोनों को मिक्स कर दिया तो सिंपल सा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा, नहीं बोलोगे, आपका न्यूट्रल सॉल्ट प्लस में वाटर है। तो अगर न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना होगा, 7। अब सोचो क्या 7 में क्या कलर है, अब आप आराम से कर सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने है। डन एंड में चलो देखो, बहुत सारे कम बच्चों को पता है कि जो ये लेक्चर चल रहा है ना, ये पूरी प्लेलिस्ट में चल रहा है। हो सकता है कि आप ये टॉपिक देखने आए हो, उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा, और ये पूरी प्लेलिस्ट चल रही है बच्चा। और इसके साथ साथ ना, अगर आप चाहते हो, नहीं सर हम तो आपके साथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, हम डेली आपसे ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा काम हो रहा है अनअकैडमी के एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहला काम जो आपको करना है बेटा, आप सबने क्या करना है बोलो, अनअकैडमी का जो ऐप है ना वो डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आप सब जाके मुझे फॉलो कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि अनअकैडमी के ऐप के अंदर बहुत सारी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। फ्री जो क्लास फ्री चलती हैं, उसके बाद आप मेरी फ्री क्लास में आओ। ये सारी बच्चा आपको जो शो हो रही है ये फ्री क्लास है। जब फर्स्ट टाइम फ्री क्लास में आओगे ना, तो हो सकता है आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाए और आपको यूज करना है GYAANI22। ये हमारा रेफरल कोड है। डन बच्चे बाड़ी, यस सर। तो ये कोड का आपको यूज करना है, साथ में आप आके फ्री क्लास करो, आपको इतना मजा आएगा बच्चा। आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को समझो। उसके बाद जब आपको लगे नहीं सर हमें आपकी मेंटरशिप लेनी है, हमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ताकि हम आपसे कनेक्टेड हो सके, हम डाउट पूछ सके, हम सब कुछ कर सके, नोट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ। तो वो आपको कैसे मिलेगा, यस वो मिलेगा आपको अनअकैडमी के इस बैच से बच्चा। आपको अनअकैडमी का तरक्की बैच ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का क्या लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन। सो मैं आपसे ये बोलूंगा सबका, यस, कि आप पहले आओ, पहले समझो क्लास होते कैसे, वेट मत करो। अभी जस्ट मैंने आपका अनअकैडमी के ऐप के अंदर चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस, चैप्टर 1 खत्म कराया है, चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो वेट क्यों करना, खुद सोचो, वेट क्यों करना, आप आओ ज्वाइन करो। एंड बच्चा लोग, यस एग्जैक्टली। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे वहां भी सेम जो कोड है GYAANI22, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, तो आपको हेल्प होगा कॉस्ट के रिडक्शन पे। चलो, और जो भी हमें डिस्कस किया सारा का सारा आपका जो स्टडी मटेरियल है वो अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल मिलेगा, इसलिए जाके ज्वाइन कर लो। अब आप मुझे बताओ, जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक था, क्या सभी को आया क्या, एग्जैक्टली सर। और ये बहुत सिंपल तरीके से लोग रटते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो तो आपका बनेगा, समझो बना क्यों। सो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को मास्टर किया। अब यस, इस चैप्टर पे हमारा सिर्फ रह गया मोर अबाउट फैमिली ऑफ सॉल्ट। हम फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो बताना मुझे, ताकि वो भी कर सके। इस चैप्टर का 1 शॉट एक्टिविटीज भी अपलोड है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। सो जाते जाते, आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, ABK ऐसे जे रॉक्स।